नमस्कार, मैं हूं दिव्या और अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। उदयपुर में एनआईए की टीम ने रियाज और वसीम के घर पर मारा छापा। संदिग्ध दस्तावेजों के साथ मिली एक सिम तो दूसरी और जान से मारने की धमकी देने वाले मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में बीजेपी और अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अधिवक्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। और सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने अवैध आईवीएफ सेंटर के खिलाफ की कार्रवाई। मौके से जब्त किए दस्तावेज, मौके पर मौजूद महिलाओं के लिए बयान। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के मालदास स्ट्रीट में टेलर कन्हैयालाल की हत्या के मामले में जांच में जुटी एनआईए टीम गुरुवार को फिर से उदयपुर पहुंची। यहां पर सबसे पहले टीम ने कन्हैयालाल की सीज की गई दुकान पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। इसके बाद टीम ने आतंकी मोहम्मद रियाज और उसके सहयोगी मोहम्मद वसीम के घर पर दबिश दी। यहां से टीम को कुछ दस्तावेज और एक सिम भी मिली है, जिसे टीम अपने साथ ले गई। सूत्रों के अनुसार सिम के जरिए एनआईए आतंकियों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पड़ताल करेगी। इससे पहले टीम ने सुखेर स्थित फैक्ट्री एसके इंजीनियरिंग का भी दौरा किया। आतंकी रियाज इसी फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करता था। आपको बता दें कि इस प्रकरण में शुरुआत में एटीएस की टीम की ओर से जांच की गई थी, लेकिन अब एनआईए की टीम जांच कर रही है। अब तक इस मामले में कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। एनआईए टीम दोनों आतंकियों सहित अन्य आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन सभी के कनेक्शन किस किस से हैं। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने सुंदरवास निवासी एक युवक को जान से मारने की धमकी के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सुंदरवास थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने कुछ दिन पहले नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी। इसके बाद से ही उसे कुछ लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। इस पर पीड़ित युवक ने प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज कराया। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब्दुल मुतली बाली, गुरफान हुसैन, शाहिद नवाज खान और शोएब जिलानी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। देखिए, कुछ विक्टिम्स हमारे सामने आए थे और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी रिवील हुई थी कि कुछ लोगों को और धमकियाँ मिली। तो उसमें केस रजिस्टर करके कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनपे सोशल मीडिया के थ्रू धमकियाँ दी और रिकॉर्डिंग्स की, और उनके खिलाफ उनको भी प्रकरण में गिरफ्तार किया गया और वो कोर्ट में पेश किया गया। तो कौन कौन लोग हैं? 4 लोग हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को शहर के सूरजपुल चौराहे पर हाथ में तख्तियों को लेकर प्रदर्शन किया और दोनों हत्यारों सहित अन्य सभी आरोपियों के फांसी की मांग की। इस दौरान सूरजपुल चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान महिला मोर्चा सहित अग्रिम संगठनों के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा के शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने बताया कि कन्हैयालाल की निर्मम तरीके से हत्या की गई, उसके बाद ही पूरा देश स्तब्ध है। इस तरह की हत्या के पूरे देश में विरोध देखने को मिला। ऐसे कृत्य करने वाले हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। इसके अलावा सहयोग करने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के जघन्य हत्याकांड को रोकने की दिशा में ठोस कार्य होना चाहिए। इस हत्याकांड के बाद समाज में एक दूसरे के प्रति विश्वास खत्म हो गया है। महामंत्री किरण जैन ने कहा है कि भाजपा ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया है। प्रदेश की गहलोत सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। जिस तरह से आतंकवादियों से जुड़े होने की बात सामने आई है, उसके बाद हत्यारों के साथ साथ उनके परिजनों और साथ देने वाले सभी संदिग्धों से जुड़े अन्य लोगों की भी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, ताकि उनकी लिप्तता के बारे में जानकारी मिल सके। इस मौके पर पूर्व महापौर चंद्र सिंह कोठारी, पूर्व सभापति युधिष्ठिर कुमावत, शहर के सभी मंडलों के अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों के साथ अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला द्वारा सूरजपोल चौराहे पर एक मानव श्रृंखला बनाकर विरोध व्यक्त किया जा रहा है और सभी कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि ऐसे अपराधियों को तुरंत प्रभाव से त्वरित न्यायिक कार्रवाई आगे बढ़ाकर इसका जल्द फैसला हो। और उसके साथ साथ अभी आपने देखा कार्यकर्ता की मांग करें उनको फांसी की सजा हो। मेरा निवेदन इतना सा है कि अभी भी इस जड़ से
इस अपराध से जुड़े कई लोग अभी भी भूमिगत हैं, उनकी भी छानबीन कराकर उनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई और अपराध दर्ज किया जाए। साथ ही साथ जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन लगा है, मेरा मानना है कि निकट भविष्य में कोई भी वर्ग हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख ईसाई कोई भी हो, इस प्रकार का जघन्य हत्याकांड कोई न कर सके। एक संदेश इस मानव श्रृंखला के माध्यम से देना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर भर्त्सना करती है और भविष्य में इसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना नहीं हो। उदयपुर की जो शांति व्यवस्था है वह बहाल रहे, पर्यटक और आम व्यापारी को भी इसमें सुखद अनुभूति हो। मन के अंदर से जो भय के जो भाव है अभी पूर्ण रूप से मिटे नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार इसके अंदर कठोरता से कार्रवाई करे, क्योंकि गहलोत सरकार के पास में जो उन पर इतना शक्ति है, जिस प्रकार से यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने कठोर कार्रवाई करते हैं, अपराधियों के अंदर भय का वातावरण पैदा कर दिया है। हम चाहते हैं राजस्थान के अंदर भी शांति व्यवस्था की बहाली हो और यहाँ पर भी अपराधी इस प्रकार के कृत्य करने के लिए 10 बार मन में विचार करें और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। भारतीय जनता पार्टी शहर जिले द्वारा आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है, पूर्व में भी किया था। कांग्रेस सरकार, गहलोत की जो सरकार है, कानून व्यवस्था को लेकर हर मोर्चे पर निष्फल रही है और कन्हैया के जो मर्डर जिन लोगों ने किया है उनका मैं सोचती हूँ कि उन्होंने अति कर दी। आतंकवादी उनके जो तार जुड़े हुए हैं और कन्हैया निर्दोष था। निर्दोष व्यक्ति इस प्रकार से 32 घाव उसके शरीर पर करना और हत्या करना, हम चाहते हैं उनके परिवार को न्याय मिले। अब उसको जिस तरह से तड़फा कर इन्होंने मारा है, उन हत्यारों को भी फांसी की सजा मिले। लेकिन मैं सोचती हूँ गहलोत सरकार द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसलिए केंद्र सरकार ने अब जांच अपने हाथ में ली है। इससे हमारे उदयपुर शहर जनता को आशा बंधी है। लेकिन उदयपुर शहर के अंदर दहशत का माहौल है और अगर ये कोई न्यायपूर्ण जाँच नहीं हुई और नहीं मिली तो उदयपुर शहर के अंदर बहुत लोग दहशत में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रदर्शन को अपना जारी रखेगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आज हम लोग शांतिपूर्ण भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने कुंठित और आकुलित हैं इसको लेकर, तो वो नारों के द्वारा प्रदर्शन कर। अधिवक्ता प्रदर्शन टेलर कन्हैयालाल हत्याकांड का शहर में चौतरफा विरोध देखने को मिल रहा है। गुरुवार को उदयपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने इस मामले में हत्यारों सहित अन्य सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही अधिवक्ताओं ने प्रत्येक माह की 7 तारीख को गुरुवार को भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए हाईकोर्ट बेंच की मांग को राज्य सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरिजा शंकर मेहता ने बताया कि टेलर कन्हैयालाल हत्याकांड ने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस जघन्य हत्याकांड के बाद सभी जगहों से एक ही आवाज उठने लगी है कि हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि इस तरह के हत्याकांड से उदयपुर की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होने लग गए हैं। महासचिव भूपेंद्र सिंह चुंडावत ने बताया कि हाईकोर्ट बेंच की मांग की गई थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। पिछले 4 दशकों से अधिवक्ता इस मांग को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन राज्य सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट बेंच के लिए कितना ही लंबा संघर्ष करना पड़े, लेकिन अधिवक्ता समुदाय तैयार है और हाईकोर्ट बेंच उदयपुर में लेकर रहेंगे। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अधिवक्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर भगवान से प्रार्थना की कि सभी को सद्बुद्धि दे ताकि सभी कार्य पूर्ण हो सके। अधिवक्ताओं ने हनुमान चालीसा के बाद कहा कि कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए जांच कर रही है, लेकिन इसमें तेजी लाने की जरूरत है ताकि जल्द से जल्द हत्यारों से अन्य दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। उसके अलावा हाईकोर्ट बेंच की मांग सरकार तक पहुंचाने तथा गहलोत को भगवान सद्बुद्धि दे, इसके लिए प्रार्थना की गई। हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर विगत कई वर्षों से हमारे अधिवक्ता साथी हड़ताल कर रहे हैं। 7 तारीख को हम लोग हमारे न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि हमें हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता है। इस मांग को लेकर के वकील बंधु सिर्फ इसलिए स्ट्राइक पर रहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो आदिवासी बंधु हैं, इन लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान सरकार या सेंट्रल सरकार सभी ये चाहते हैं कि न्याय घर घर तक पहुँचे। इस उद्देश्य से एडीजे कोर्टें और छोटी कोर्टें हर जगह तहसील स्तर पर खोली जा रही हैं, तो क्यों नहीं हाईकोर्ट बेंच भी उदयपुर के ग्रामीण और आदिवासी अंचल में खोली जाए। इसको लेकर के हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तथा सेंट्रल तक हमारी बात पहुंचे, इस उद्देश्य से हमने आज ज्ञापन दिया है। साथ ही आज हमने हमारे उदयपुर में जो जघन्य अपराध हुआ है, हत्याकांड हुआ है, उसको लेकर के भी किया है कि आइंदा इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो और जिन लोगों ने ये हत्या की है उन लोगों को फांसी की सज़ा मिले, यही हमारी मांग।
उदयपुर शहर के मधुबन क्षेत्र में अवैध रूप से चलाए जा रहे एग डोनर सेंटर पर गुरुवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की और कार्रवाई की। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने टीम के साथ शहर के मधुबन क्षेत्र में संचालित एंजल एग डोनर सेंटर पर कार्रवाई की और मौके से दस्तावेज जब्त किए। सीएमएचओ डॉक्टर खराड़ी ने बताया कि मधुबन में एग डोनर सेंटर के रूप में क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है, जहां आईवीएफ हेतु एग डोनेशन की क्रिया अवैध रूप से संचालित की जा रही है। इस कार्य में 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों को भी लिप्त किया जा रहा है। इसके बाद एंजल एग डोनर सेंटर पर छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान पता चला कि इस केंद्र का संचालन मल्लातलाई निवासी सितारा बानो के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो मौके पर उपस्थित नहीं मिली। क्लिनिक का ना तो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकरण पाया गया और ना ही बायोमेडिकल वेस्ट का पंजीकरण पाया गया है। मौके पर काफी मात्रा में आईवीएफ में काम आने वाले इंजेक्शन बरामद किए गए। इसके लिए ड्रग कंट्रोलर को बुलाकर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कार्रवाई करने हेतु कहा गया है। मौके पर इंजेक्शन लगवाने आई महिलाओं से बयान भी लिए गए। हालांकि मौके पर कोई नाबालिग नहीं पाया गया। क्लिनिक पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया है, जिसकी जांच पड़ताल की जाएगी, जिसके अनुसार आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। हमको शिकायत मिली थी मधुबन स्थित एंजल एग डोनर सेंटर नाम से कोई अवैध क्लिनिक चलाया जा रहा है, जहां पर महिलाओं को एग ओवुलेशन के लिए स्टिमुलेशन के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जहाँ पे कोई प्रशिक्षित डॉक्टर और स्टाफ नहीं है। तो हमने वहाँ पे कार्रवाई करी और मौके पे 2-4 महिलाएं पाई गई, जिसका हमने बयान लिए हैं। और यहाँ पे कोई प्रशिक्षित स्टाफ नहीं पाया गया, ना कोई डॉक्टर पाया गया। जो संचालिका है वो भी यहाँ पे अनुपस्थित पाएगी और उसको बताया जा रहा है कि उद्योग से बाहर है, तो नियमानुसार कार्रवाई की गई। यहाँ पे कोई क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं था, बायोमेडिकल वेस्ट के मैनेजमेंट के अनुसार कोई सर्टिफिकेट नहीं था, ना कोई निस्तारण किया जा रहा था, ना कोई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट था। इसके तहत कार्रवाई की जा रही है। मिली ड्रग के अनुसार हमने ड्रग कंट्रोल ऑफिसर बुला के वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक। जिले में माह के पहले गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली जन सुनवाई का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है, जबकि उदयपुर में राज्य सरकार की त्रिस्तरीय जन सुनवाई रंग लाती हुई नजर आ रही है। जिले भर की पंचायतों में हो रही जन सुनवाई में बड़ी तादाद में ग्रामीण पहुंचे और अपनी समस्या प्रशासन को बताई। जन समस्याओं का त्वरित समाधान हो, इसको लेकर पूरा प्रशासन जुटा हुआ है और उसी काम में लिप्त नजर आया। जिले में 3 पंचायतों से ऑनलाइन जुड़ी व ग्रामीणों के अभाव अभियोग सुने गए। कलेक्टर ताराचंद मीणा गोगुंदा क्षेत्र की काछबी पंचायत में जन सुनवाई करने पहुंचे। इस दौरान परिवादियों की समस्याओं को सुनकर त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। उन्होंने ग्रामीणों से बात कर अधिकारियों को सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करने और परिवादी को निराश नहीं लौटने के निर्देश दिए। गोगुंदा क्षेत्र के काछबा स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल परिसर सहित विभिन्न कक्षों का किया गया अवलोकन व लापरवाही नहीं बरतने की बात कही। उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। इस दौरान उन्होंने पोषाहार सामग्री का जायजा भी लिया और शैक्षिक गतिविधियों सहित अन्य गतिविधियों की जानकारी ली। विभिन्न राजकीय कार्यालयों संस्थाओं का अवलोकन किया गया और जनसंवाद में जनता की समस्याओं को सुना। जिले के सायरा थाना क्षेत्र में बीती रात को 2 चोरों ने जमकर धमाल मचाया और एक मंदिर सहित 6 मकानों के ताले तोड़ते हुए नकदी और जेवर चुरा ले गए। हालांकि यह पूरा घटनाक्रम मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। चोरी की वारदात के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों की माने तो पिछले 15 दिनों में चोरों ने आधे दर्जन मंदिर सहित 1 दर्जन से अधिक मकानों को अपना निशाना बनाया और लाखों रुपए का नुकसान कर लिया। इसके बावजूद पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के भानपुरा गांव में बीती रात को 2 चोरों ने धावा बोला और गांव के मंदिर के ताले तोड़कर नकदी चुरा ली। इससे पहले चोरों ने गांव के 4 सूने मकानों को अपना निशाना बनाया। यहां से भी चोर सोने चांदी के जेवर चुराने में कामयाब रहे। इसके अलावा चोरों ने 2 अन्य मकानों को निशाना बनाया, जिनमें लोग सो रहे थे लेकिन उनकी नींद तक नहीं खुली। चोरी की वारदात के सामने आने के बाद ग्रामीण इकट्ठा हो गए और पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल खड़ा कर दिया। इस वारदात के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मंदिर में लगे सीसीटीवी खंगाले तो 2 चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। यहां पर पुलिस को ग्रामीणों के आक्रोश का भी सामना करना पड़ा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाशी शुरू कर दी है। भानपुरा गांव में मंदिर सहित अलग अलग जगहों पर चोरी होने के पुजारी सहित मकान मालिक
को की और पुलिस में लिखित रिपोर्ट दी गई। इसके बाद पुलिस ने बताया कि सभी की रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा कि किसके यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। आइए चलते चलते एक बार फिटनेस डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। उदयपुर में एनआईए की टीम ने रियाज और वसीम के घर पर मारा छापा। संदिग्ध दस्तावेजों के साथ मिली एक सिम तो दूसरी और जान से मारने की धमकी देने वाले मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में बीजेपी और अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अधिवक्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। और सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने अवैध आईवीएफ सेंटर के खिलाफ की कार्रवाई। मौके से जब्त किए दस्तावेज, मौके पर मौजूद महिलाओं के लिए बयान। अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से हैं। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है जहाँ सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है। विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे।